मुझे पता है कि आपका भी यही सवाल है कि डेली मार्केट को हो क्या गया है। इंडिया का स्टॉक मार्केट डेली नीचे जा रहा है। चाहे अगर हम निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं, फिन निफ्टी देखते हैं, एफएमसीजी देखते हैं, ऑटो देखते हैं, किसी भी सेक्टर को देखते हैं तो उसमें सेलिंग ही दिखाई दे रही है। जब से ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उस जगह भी वो कुछ ना कुछ ऐसे बयान कर देते हैं जिसकी वजह से मार्केट में और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Donald Trump will become the 47th president of the United States. Donald Trump is back in house. बात करते हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने शनिवार को एक कड़ी चेतावनी जारी की। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से ये कहा है कि वो नई करेंसी बनाने या अमेरिकी डॉलर की जगह पर किसी दूसरी करेंसी को समर्थन देने से बचे। ये एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आता है इस जगह कि जब भी देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब अगर कुछ कहते हैं तो जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सभी देशों में पड़ता है। बड़ी जो इकोनॉमी है वो यूएस की इकोनॉमी है। अब यूएस के राष्ट्रपति ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको डॉलर चाहिए, और डॉलर अगर मार्केट में सबसे ज्यादा ऊपर आता है तो उससे हमको दिक्कत आती है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल को बाइंग करते हैं डॉलर के अंदर। इस सबसे पहले हमको रुपीस में डॉलर खरीदना पड़ता है और फिर डॉलर से हमको इस जगह क्रूड ऑयल बाइंग करना पड़ता है। Indian rupee hits a record low of 84.7 against the US dollar. The Indian rupee hit an all-time low against the US dollar. Rupee is on a free fall against the mighty dollar. The dollar could go to 114. The withdrawals from foreign investors have hit the currency, leaving the Indian rupee weaker and the US dollar stronger. अभी समझ लेते हैं कि बाजार में जो सब चीजें चल रही हैं, बाजार नीचे आ रहा है, लेकिन कहां तक आ सकता है, हमारे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक कितनी सेलिंग आ चुकी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 वीक में अगर आप देखो तो 3% के आसपास की हमको सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 5% नीचे आ चुका है, और 3 मंथ में अगर मैं बात करूँ तो 6% के आसपास की आपको सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अगर मैं इस साल की बात करता हूं 2024 की, तो हम बिल्कुल नेगेटिव में आ चुके हैं इस जगह। अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बनाता है इस जगह देखिए 1 जनवरी के आसपास या 1 जून के आसपास, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो लाइट शोल्डर था और यहाँ से देखिए इसने इस तरीके से देखिए एक पैटर्न बनाया था, ठीक है। जो इसका हेड बना था, हेड बनने के बाद देखिए इसका जे वाला जो आपका नेक लाइन था, और यहाँ पे देखिए राइट शोल्डर आपका एक बना। अब जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जब एक पैटर्न बनता है तो उसका जब ब्रेक डाउन करता है बाजार, तो वो कितनी सेलिंग दिखाता है इसको अपन समझते हैं। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे कि यहाँ से जो एक नेक लाइन है, यहाँ से देखिए बाजार ने कितना तेजी दिखाया था, तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो हमको तेजी देखने को मिली थी वो 8% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। अगर ये 8% की तेजी यहाँ से देखने को मिली थी तो 8% जो नीचे जाता है तो कहाँ तक ये जा सकता है, तो वो आपका एक लेवल आता है 22,000 के समथिंग का। तो हमको ये चीज समझ में आ रही है कि ये 22,000 के समथिंग तक अभी बाजार जा सकता है, जो कि आपका देखिए अभी 23,430 के समथिंग। अभी देखिए इस जगह एक और बात समझ में आती है कि क्या बाजार में इतनी बड़ी अगर गिरावट आती है तो क्या हमको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए या हमको देखिए इस जगह लॉस बुक करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी कंपनियां, हमको उन कंपनियों पे ध्यान देना है जिनका प्रॉफिट काफी अच्छा रहा है। क्योंकि देखिए ट्रम्प साहब कुछ भी बोले या अगर देखिए मार्केट किसी भी तरीके से रिएक्ट करे, जिस सेक्टर को चलना है वो सेक्टर चल के रहेगा। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस जगह देखिए आईटी सेक्टर। अभी बाजार में इतनी बड़ी सेलिंग हमको देखने को दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी आईटी सेक्टर ने 1480 पॉइंटों के समथिंग की तेजी दिखाई, ऑलमोस्ट 3% के आसपास की तेजी हमको देखने को मिली। यानी जो हमारे देखिए टीसीएस के रिजल्ट आए थे वो काफी अच्छे, और बाजार ने उसको काफी अच्छा देखिए एक अच्छे पॉजिटिव माइंड से लिया, और टीसीएस में यानी आईटी सेक्टर में एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। तो यानी हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि बाजार उस पर भी ध्यान दे रहा है जिसमें अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिसमें अगर आपकी पॉजिटिव माइंड सेट अच्छा आ रहा है, तो बाजार उनको अच्छा खासा एक रिवॉर्ड भी देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए जो डॉलर है, उस डॉलर पे अगर आप ध्यान दोगे तो अभी देखिए डॉलर आपका कितना चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 86.20 पैसा, ठीक है। तो यानी अगर आप देखो तो डॉलर का इंडेक्स आपको यहाँ पे, डॉलर का इंडेक्स देखिए अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको 1 वीक में देखिए ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की तेजी दिखाई दी, फिर 1 मंथ में भी देखिए
1.5% ऊपर है। 3 मंथ में भी 2.5% हमको ऊपर देखने को मिलता है। 6 मंथ में भी आपको 3% ऊपर दिखाई दे रहा है। फिर 1 साल में भी 4.5% के आसपास की तेजी हमको दिखाई दे रही है। अगर मैं इसके लो से देखिए मार्क करता हूं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि 3.5% के आसपास की तेजी हमको दिखाई दे रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन कंपनियों पर ध्यान दीजिए जिनके प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा काम कर सकती हैं। बाकी अगर आपके पास कोई कंपनी को लेकर सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके चल सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।